जिस तरह से जो जेन जी है पिछले दिनों सनातन की ओर काफी तेजी से बढ़ रही थी, भजन की तरफ जा रही थी, तो ऐसा कुछ नजर आता है, कुछ शांति इनको मिल रही है? देखिए, अहंकार जब तक स्वयं को नहीं देखेगा तब तक वो धर्म की और भजन की आड़ में भी अपना पोषण ही करेगा। वो भजन को भी अपना आहार बना लेगा। भजन क्लबिंग कहते हैं ना, तो भजन क्लबिंग, वो भजन का इस्तेमाल करेगा सीढ़ी की तरह क्लबिंग पर पहुंचने के लिए। वो अगर भजन की ओर भी मनोरंजन के लिए जा रहा है तो वो ऊपर ऊपर से भक्त कहला जाएगा, और भीतर ही भीतर अहंकार न सिर्फ कायम रहेगा बल्कि उसको और तमगा मिल जाएगा कि मैं तो भक्त हूँ। बाहर से वो विद्रोह भी कर सकता है, भीतर अहंकार कायम है और वो विद्रोही अहंकार कहला रहा है। वो ज्ञानी भी बन सकता है, बाहर जाके बहुत सारा ज्ञान उठा लाया और भीतर अहंकार कायम है और वो ज्ञानी अहंकार हो गया। तो ये सब करने से कि कोई विधि, बहुत सारी विधियाँ रही हैं परंपरा में, अलग अलग देशों में, अलग अलग कालों में बहुत विधियाँ रही हैं। अब ये भी एक विधि ही है कि साहब हम आधुनिक धुनों पर और बीट्स पर भजन करेंगे। कोई विधि काम नहीं आती जब तक नीयत ठीक ना हो। सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, सत्य के प्रति प्रेम होना चाहिए। ईमानदारी के बिना कुछ संभव नहीं है, और अगर वो ईमानदारी नहीं होगी तो अहंकार अपने आप को धोखा देने के न जाने कितने तरीके निकाल लेगा। भजन भी एक धोखा हो सकता है, ग्रंथ भी धोखा हो सकता है, गुरु भी धोखा हो सकता है, ज्ञान भी धोखा हो सकता है, योग भी धोखा हो सकता है, तीर्थ भी धोखा हो सकता है, एकांतवास भी धोखा हो सकता है। आप बताइए जितने तरीके के धोखे। आस्तिकता भी धोखा हो सकती है, नास्तिकता भी धोखा हो सकती है। अहंकार हर चीज़ को अपनी खुराक बना लेता है। उसको तो विषय चाहिए बस सुदृढ़ रहने के लिए, आत्मरक्षा के लिए। तो कोई भी कर्म अहंकार का उपचार नहीं हो सकता। उपचार तो यही होता है कि कर्ता स्वयं को देख ले। अहंकार करता है, अहंकार डूअर है।